हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में सरकारी पर। अन्य सभी कक्षाओं की वर्कशीट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 विषय गणित में सप्ताह 3 की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सप्ताह 3 दिवस 1 यहाँ है। वर्कशीट का नाम लंबाई और ऊंचाई। अब आप देखेंगे यहाँ चित्र को देखिए और समझिए। ऊंचाई मतलब इस प्रकार जब हम नापते हैं और लंबाई जब इस प्रकार नापते हैं। ऊंची वस्तु पर सही और लंबी वस्तु पर डबल सही का निशान लगाइए। तो ये ऊंचा है और ये लंबी है। यहाँ पर ये लंबा है और ये ऊंचा है। अब लंबी वस्तु पर सही का निशान और ऊंची वस्तु पर घेरा। तो इस प्रकार हमने ऊंची वस्तु पर घेरा और लंबी वस्तु पर सही का निशान। दिए गए गाजर से बड़ा एक गाजर इस प्रकार बनाना है। दिए गए पेंसिल से एक लंबी और एक छोटी पेंसिल बनाइए। तो इस प्रकार एक लंबी और एक छोटी पेंसिल बनाई हमने। अब आगे दिवस 2 की वर्कशीट। नीचे दिए गए चित्र में वस्तु की अनुमानित लंबाई लिखिए। अब इस चौक की हमने अनुमानित लंबाई लगाई। इस रस्सी की 8 चौक लंबी। ये बल्ला इस प्रकार से अगर एक रबर यहाँ है तो इस प्रकार हमने रबर बनाई तो कितना होगा 8 रबर लंबा। अब यहाँ पर पुस्तक है तो पुस्तक कितनी शार्पनर लंबी है 3 शार्पनर लंबी। अपनी कक्षा से श्याम पट्ट की अनुमानित चौड़ाई अपने बित्ता में लिखिए। तो हमने क्या लिखा 10 बित्ता लंबा। अपनी कक्षा कक्ष के दरवाजे की अनुमानित चौड़ाई अपने कदम में लिखिए 8 कदम। सप्ताह 3 दिवस 3। अब यहाँ पर आपको अगली वर्कशीट हल करना है जिसमें भारी वस्तु पर घेरा लगाइए। तो भारी वस्तु कौन सी होगी जो इस तराजू में नीचे होगी। तो ये भारी वस्तु है, ये भारी। अब यहाँ पर जो वस्तु ऊपर है तो हल्की और ये भी हल्की वस्तु है। इनमें से सबसे भारी है उस पर घेरा बनाना है। अब देखिए सबसे बड़ा कौन दिखता है तो हाथी पर घेरा बनाया। चित्र को देखिए और बताएं कि पहले वस्तु के बराबर दूसरी पर लड़ेले में कितनी वस्तुएं रखी गई हैं। अब यहाँ पर एक तरबूज का वजन तो कितने संतरे हैं 5 संतरों का वजन। एक केक का वजन 3 पुस्तकों के बराबर। अब 8 टमाटर का वजन 3 किलो के बराबर। एक पुस्तक 3 बॉल के वजन के बराबर है। 2 ऐसी वस्तु के चित्र बनाइए जिनमें एक हल्की एक भारी हो। तो हमने यहाँ पे एक बॉल बना दी या तरबूज और यहाँ पर एक पेंसिल बनाई। दिवस 4 की वर्कशीट। उन बर्तनों पर घेरा लगाइए जिनकी धारिता लगभग समान है। तो इन दोनों की समान है और इन दोनों बॉटल की समान। अब प्रश्न 2 बर्तन की धारिता के अनुसार उन्हें अधिक से कम के क्रम करने हेतु नंबर या क्रम लिखिए। अब अधिक से कम में हमें नंबर देना। सबसे बड़ा ये है 1, फिर उससे छोटा 2, फिर उससे छोटा 3 और सबसे छोटा 4। इसी प्रकार 1, 2, 3, 4। सबसे बड़ा 1, 2, 3, 4। इस प्रकार 1, 2, 3, 4 हमने नंबर दिए। प्रश्न 3 अनुमान लगाइए कि आपकी पानी की बोतल में कितने गिलास पानी आएगा। तो 2 गिलास। गिलास से बोतल भरकर अनुमान की पुष्टि। तो हमने पुष्टि करी तो 2 गिलास पानी आया। अब यहाँ प्रश्न है। प्रश्न 1 नीचे दिए गए सिक्कों और नोटों पर सभी संख्यात्मक प्रतीकों को ढूंढिए और घेरा लगाइए। संख्यात्मक मतलब जहाँ जहाँ संख्या है। तो देखिए यहाँ 2, 20, 20, यहाँ 20, 10, 50, 50 और 50। इस प्रकार आपको घेरा बनाना है। दी गई वस्तु को खरीदने के लिए आप जिस मूल्य मुद्रा का उपयोग करेंगे उससे वस्तु के मूल्य का मिलान। देखिए 10 से मिलाया 50 और ये 20। अब प्रश्न 3 10 के कितने नोट मिलाकर 40 बनेंगे। तो देखिए 10, 20, 30, 40। तो 4 नोट मिलाकर घेरा बनाया। 5 के कितने नोट मिलाकर 40 बनेंगे। अब देखिए 5 के 2 नोट मिलाए तो 10, 20, 30, 40। तो इस प्रकार हम 8 नोट पर घेरा बनाएंगे। 5 प्रश्न रुपए 32 बनाने के लिए मुद्रा रुपए सिक्कों का विभिन्न 3 तरीकों से समूह बनाइए। अब देखिए सबसे पहले हमने 10 के 3 नोट लिए और 2 का एक सिक्का लिया। इसी प्रकार एक 20 का नोट लिया, फिर 10 का नोट, एक के 2 सिक्के लिए। अब 20 का नोट 5 के 2 सिक्के और एक सिक्का 2 का। इस प्रकार से हमने समूह बनाए। अब दिवस 6 की वर्कशीट। घर से सबसे अधिक दूरी पर बने चित्र पर सही का निशान। तो इस प्रकार हमने सही का निशान लगाया।
उस पेड़ पर सही का निशान लगाइए जो लड़के के सबसे पास है, ये वाला सबसे पास है। अपनी अंगुल से बल्ला की लंबाई मापिए। इस बल्ले की लंबाई आई 4 अंगुल लंबा। अपनी रबर से कार की लंबाई तो 4 रबर लंबी। शिक्षक की कुर्सी से दरवाजे तक की दूरी का अनुमान कदम में लगाकर, तो 10 कदम आया लगभग। अब चित्र के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति। अब देखिए ये एक सेब है और इधर कितने कंचे हैं, 6 कंचे। अधिक धारिता वाले चित्र पर सही का निशान, तो हमने बाल्टी के नीचे सही का निशान। बर्तन को उनकी धारिता के अनुसार संख्या लिखकर क्रमबद्ध कीजिए, कम से अधिक। अब सबसे पहले सबसे कम वाला आएगा, तो 1 2 3 4। सिक्कों और नोटों को गिनिए और कुल राशि लिखिए। अब यहाँ पर 5-5 के नोट या सिक्के हैं, तो 5 10 15 20 25 30 35 40, तो कितने 40 रुपये। यहाँ 10-10 के नोट या सिक्के हैं, तो 10 20 30 40 50 60, तो कितने रुपए हुए 60। प्रश्न 10, 20 रुपए के कितने नोट मिलाकर 60 रुपये बनाएंगे, उतने नोटों को घेरा। तो 20 20 और 20 तो 60 हो गए। 3 नोट पर घेरा बनाया। प्रश्न 11, नीचे दिए गए नोटों और सिक्कों को जोड़िए और बताइए कि कुल कितने रुपए होंगे। तो 50 20 और 2 को जोड़ा तो कितना हुआ 72 रुपये। यहाँ पर 20 10 और 5 को जोड़ेंगे 35 रुपये। प्रश्न 12, 18 रुपये बनाने के लिए कम से कम संख्या में सिक्के नोट बनाइए। नोटों को दर्शाने के लिए आयत, चौकोर आकृति एवं सिक्कों के लिए वृत्त बनाइए। तो हमें 18 रुपये बनाना है, तो एक 10 का हमने नोट लिया, फिर 5, फिर 2 और 1 का सिक्का लिया। तो 10 5 15 16 17 और 18, तो इस प्रकार कितने रुपए बने 18। तो बच्चों इस प्रकार आपकी इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।